सेक्स वीडियो वायरल होता है, कौन? तो भाजपा के मंत्री, चाहे वो स्वामी चिमानंद हो, चाहे कुलदीप सिंगर हो। बताओ, राम के देश में जहां राम के नाम पर कत्लेआम करवाते हो, राम के नाम पर चंदा मंगवाते हो, इस राम के देश में आखिर रावण सेना चल रहा था। रावण सेना कौन लोग चला रहे थे? बजरंग दल का अध्यक्ष था प्रखंड का। भाजपा के एमएलए एक दिन पहले अपराधी के घर पे जाते हैं, उसके यहाँ भोज भात होता है और दूसरे दिन खून की होली खेली जाती है। भाजपा के एमएलए एक दिन पहले अपराधी के घर पे जाते हैं, उसके यहाँ भोज भात होता है और दूसरे दिन खून की होली खेली जाती है। उसके बाद भी डीएसपी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 घंटे तक नहीं जाता है, थाना उस स्थल पे नहीं जाता है और पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश होती है। लेकिन बधाई के पात्र है माननीय तेजस्वी यादव जी। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखता हूँ जात धर्म बिरादरी कौन क्या है, बिहारी होना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होना चाहिए, मैं उसके अधिकार के लिए लड़ूंगा। और पहले अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा, वो गुजरात वहाँ आसाम में थे और बंगाल के चुनाव में थे, लेकिन भेजने के बाद वहाँ का रिपोर्ट लिया और तुरंत बंगाल के अपने सारे सभा को कैंसिल करके फौरन वहाँ पहुँचने का काम किया। और जब पहुँचे और जब सारे हालात को जाना और चेतावनी दिया तो सरकार की चूल्हे हिल गई, तो डर के मारे उसको गिरफ्तार किया सुबह होकर के। और गिरफ्तार कहाँ से किया? भाजपा के एक दूसरे विधायक बचौल ठाकुर के गांव से, उसके सबसे करीबी आदमी के घर से उसको गिरफ्तार किया गया। मतलब नरसंहार भाजपा के लोगों ने करवाया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी मौन लिंचिंग करवाती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार में आखिर भाजपा के लोग ही क्यों शामिल होते हैं? कहीं भी बलात्कार होता है तो भाजपा ही क्यों निकलता है? विधानसभा में वो जो सेक्स सीडी पकड़ाती है देखते हुए कौन? भाजपा के एमएलए। सेक्स वीडियो वायरल होता है, कौन? तो भाजपा के मंत्री, चाहे वो स्वामी चिमानंद हो, चाहे कुलदीप सिंगर हो। तो ये तमाम जो खून की राजनीति करने वाला एकमात्र पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, मतलब भारत जलाओ पार्टी। उसे न देश से मतलब है। बताओ, राम के देश में जहां राम के नाम पर कत्लेआम करवाते हो, राम के नाम पर चंदा मंगवाते हो और मांगते हो, और राम राज में, इस राम के देश में आखिर रावण सेना चल रहा था। रावण सेना कौन लोग चला रहे थे? बजरंग दल का अध्यक्ष था प्रखंड का और वहाँ के विधायक का खास आदमी था जो उसके घर पे जाते थे। तो भाजपा के लोग रावण सेना चलवा रहे हैं। मैं पहले से कहता रहा हूँ, हमेशा कहता रहा कि भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इस राजपाट को छोड़कर 14 साल वनवास करने चले गए, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वो उसका मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता। भगवान राम का मानने वाला किसी का हत्या, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता, किसी का बलात्कार नहीं कर सकता, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, किसी के माँ बहन की अस्मतें नहीं लूट सकता। अगर वो कर सकता है तो वो नाथूराम का मानने वाला कर सकता है, नाथूराम का। इसलिए भाजपा के लोग नाथूराम के मानने वाले हैं और नाथूराम के रास्ते पर चलते हैं। और राम के देश में रावण सेना बना करके देश में और बिहार में जो नरसंहार करने का काम करते हैं, बिहार के और देश के लोगों की आंखें खुल रही है, भाजपा का पोल पट्टी खुल रहा है। बिहार और देश के लोग बहुत जल्द इनको जवाब देंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि जो उस मधुबनी हत्याकांड का जो मुख्य साजिश करता है उसको खलनायक बताया गया है और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। सबसे पहली बात तो कि मुख्यमंत्री अब रहे नहीं उप मुख्यमंत्री, वो सांसद हैं, अफवाह मियाँ हैं, वो छुछील मोदी हैं या छुछेरा मोदी कह दीजिए उसको। वो कुछ भी बोलता है, उसको ये भी नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2020 के चुनाव के बाद, चुनाव से पहले वो हमारे दल में थे, चुनाव के बाद दल गतिविधि के खिलाफ का भाजपा के लोगों का मदद किया था। राजेश यादव ने चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए उनके कैंडिडेट के साथ वो घूम रहा था, इसलिए उसको दल के सदस्यता से खारिज कर दिया गया, उसको दल से निकाल दिया गया। इसका सबूत भी पार्टी ने दे दिया है। पहली बात तो वो अब भाजपा के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मुख्य आरोपी है वो किसके घर, उसके घर पे विधायक क्यों जाते हैं, और फिर रावण सेना वो इतने दिनों से चला रहा है, तो पार्टी ने, भाजपा ने रावण सेना बनाने वाले को अपने दल से निकाला क्यों नहीं? रावण सेना के किन किन पदाधिकारी को बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया है, इसका जवाब न दे सुशील मोदी जी। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।